कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच का विवाद अब एक नए मोड़ पे आ गया है। दरअसल इस पूरे विवाद में जिस तरह से बीजेपी के लगातार जनप्रतिनिधि पत्र लिख रहे थे, उसके बाद जो नया मोड़ आया है, उसके बाद अब ये समझ में आने लगा है कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक ही आपस में दो फाड़ हो गए हैं। दरअसल सबसे पहले 3 पत्र ऐसे आए जो कि हूबहू एक तरीके के थे, यानी उनके अंदर जो शब्द लिखे हुए थे वो भी बिल्कुल सेम टू सेम थे। ऐसा लग रहा था कि कॉपी पेस्ट किया गया है और ये तीनों ही पत्र सीएमओ के फेवर में लिखे गए थे। ये 3 पत्र लिखने में सबसे पहले जो पत्र आया था वो आया था विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का। उसके बाद जो दूसरा पत्र आया वो आया सुरेंद्र मैथानी जो कि बीजेपी विधायक हैं, और साथ ही साथ अरुण पाठक का जो कि बीजेपी के विधायक यानी एमएलसी हैं। यानी एक तरह से ये जो तीनों ही विधायक हैं बीजेपी के, इन्होंने पत्र लिखा सीएमओ के फेवर में। उसके बाद से एक दूसरा मोड़ आता है और 2 भाजपा के विधायक, जिसमें से एक अभिजीत सिंह सांगा और दूसरे महेश त्रिवेदी, इन दोनों ने पत्र लिखा सीएमओ के खिलाफ। और अपने पत्र में ये लिखा कि लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कानपुर की, वो लगातार बदतर होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, इसलिए जांच करके सीएमओ को हटाया जाए। यानी कहीं ना कहीं ये पत्र डीएम के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो इसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरी की पूरी 2 फाड़ नज़र आ रही है कानपुर में। इसी बीच जो बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि पत्र मुझसे लिखवाया गया था, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि डीएम और सीएमओ दोनों को ही सस्पेंड कर देना चाहिए। क्या कहा बीजेपी विधायक ने, चलिए आपको पहले वो सुनाते हैं। देखिए, एक जिलाधिकारी कानपुर का अभिभावक होता है, जहाँ का भी जिलाधिकारी है, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ करके निपटाना चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका और सीएमओ का क्या विवाद है। जनता को सिर्फ अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब है, और यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीज़ों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा। और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। मेरा इससे मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि एक जिलाधिकारी गार्जियन होता है, पिता तुल्य। कानपुर का जिला प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहा है, तमाम एडीएम हैं, तमाम आईएएस हैं, तमाम पीसीएस हैं, तमाम आईपीएस हैं, इतना अच्छा कानपुर का प्रशासन काम कर रहा है जो आज तक नहीं हुआ। मैं 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, सपा की सरकार थी, इतना बुरा हाल कानपुर का था, और आज योगी जी के नेतृत्व में इतना सुंदर वातावरण कानपुर का है। इसको अगर कोई गंदा करने का प्रयास करता है तो उसी को सजा दे करके और ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। कारणों पे मैं नहीं जाता, मैं जानता हूं कि हम आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है, सरकार की जनता के प्रति है, और जीरो टॉलरेंस के आधार पर हमारी सरकार चल रही है, योगी जी सरकार चला रहे हैं। और उस पर इस तरह के अगर लांछन वाले शब्द और लांछन वाले विषय जनता के बीच में जाएंगे तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये विषय उनका, मैं इसका जांच अधिकारी नहीं, ये तो जांच के बाद सब स्पष्ट होता है। तो एक तरफ जहां कानपुर में बीजेपी के विधायक 2 फाड़ नज़र आ रहे हैं, वहीं पर एक दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब इसमें समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी की एंट्री हो गई, जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। और उन्होंने कहा कि हम तो दर्शक हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात और कही कि ये लड़ाई यहाँ कानपुर शहर की नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई प्रदेश स्तर की है। क्या कहा अमिताभ वाजपेयी ने, चलिए आपको वो सुनाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है, और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन 2 पार्टों के बीच में
पिस रहा है और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का दावा करती है वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम सब विपक्षी दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई जिलाधिकारी और सीएमओ की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए प्रश्रय की है और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो जिसके गोल का है वो उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये कि कानपुर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भ्रष्टाचार को होते हुए देख रही है और बर्दाश्त कर रही है। अब वैसे तो ये पूरा मामला प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। क्या जिस तरह की संस्तुति डीएम ने की है सीएमओ को हटाने के लिए, तो क्या सीएमओ को हटाया जाता है या फिर सीएमओ बने रहते हैं। अब सभी की नज़र इस बात पे है कि शासन से अब इस पे क्या निर्णय आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।